देवभूमि के नाम से मशहूर उत्तराखंड की खूबसूरती को देखने के लिए न केवल देश के लोग बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड को छोटे चार धाम के रूप में भी जाना जाता है, जिनमें सबसे खास बद्रीनाथ धाम है और ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान विष्णु को शंख की ध्वनि कितनी प्रिय है, लेकिन ये जानकर आपको शायद हैरानी होगी कि उनके मुख्य धाम बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। जी हाँ, मठ मंदिरों में देवी देवताओं का पूजा अर्चना के साथ शंख ध्वनि से भी आह्वान किया जाता है, लेकिन हिमालय की तलहटी पर स्थित बद्रीनाथ धाम में शंखनाद नहीं होता है। बद्रीनाथ में शंख न बजाने के पीछे यहाँ से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में ध्यान कर रही थी। उसी दौरान भगवान विष्णु का एक राक्षस जिसका नाम शंखचूर्ण था, उससे युद्ध होने लगता है और युद्ध में भगवान राक्षस का वध कर देते हैं। युद्ध में विजयी होने के बाद शंखनाद करके विजय की घोषणा की जाती है, लेकिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। एक मत ये भी प्रचलित है कि प्राचीन काल में हिमालय क्षेत्र में असुरों का बड़ा आतंक था। वो इतना उत्पात मचाते थे कि ऋषि मुनि ना तो पूजा कर पाते थे और ना ही ध्यान साधना, ना मंदिर में और ना ही आश्रम या गुफा में। ये असुर ऋषियों मुनियों को खा जाते थे। असुरों के इस उत्पात को देखकर ऋषि अगस्त्य ने सहायता के लिए मां भगवती का आह्वान किया, जिसके बाद माता कुष्मांडा देवी के रूप में वहां प्रकट हुई और अपने त्रिशूल और कटार से उन्होंने सारे असुरों, राक्षसों और दानवों का वध कर दिया। लेकिन आतापी और वातापी नाम के दो असुर मां कुष्मांडा के क्रोध से बचकर भागने में कामयाब हो गए। इसमें से आतापी मंदाकिनी नदी में छुप गया, जबकि वातापी बद्रीनाथ धाम में जाकर शंख के अंदर घुस गया। इसके बाद से ही बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित हो गया और ये परंपरा आज भी चली आ रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार विशेष आवृत्ति वाली ध्वनियां पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन भी हो सकता है। ऐसे इलाकों में इस तरह की आवाजें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि भूस्खलन हो। बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाने के पीछे का कारण एक ये भी है, वहाँ का अधिकांश क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और शंख से निकली ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिनिधित्व पैदा करती है, जिसकी वजह से बर्फ में दरार पड़ने, बर्फीले तूफान आने की आशंका रहती है।